हाँ जी, बिजनेस शुरू कर लिया, वेबसाइट बनानी है। आ जाओ, बताते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर बनानी है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस की वेबसाइट के लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म है ना। शॉपिफाई पे जाना है, वर्डप्रेस पे जाना है या कस्टम कोडेड वेबसाइट बनवानी है। तो आज इस वीडियो में हम आपकी हेल्प करेंगे आपको आपका प्लेटफॉर्म चूज कराने में। हाय, माय नेम इज सोनिया। आई एम अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। बिजनेस शुरू करने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के माइंड में, किसी भी स्टार्टअप के माइंड में कि यार वेबसाइट बनवानी है लेकिन कौन से प्लेटफॉर्म पर बनाएं। अब डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस है या इन्फॉर्मेट, तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि आपका बजट क्या है। अगर आपके पास एक नॉर्मल बजट है, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक अप्रॉक्स आइडिया भी दे सकूं कॉस्टिंग से रिलेटेड। हालांकि जो कॉस्टिंग, वेबसाइट की जो कॉस्टिंग है वो फ्लक्चुएट होती है डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से बनवा रहे हो, किससे बनवा रहे हो। ठीक है, मार्केट में फ्रीलांसर्स भी हैं जो आपको बहुत कम कॉस्ट में वेबसाइट बना के दे देते हैं। उनके अपने नुकसान भी हैं, अपने फायदे भी हैं। हो सकता है यू आर लकी इनफ यू गेट अ गुड फ्रीलांसर, वो आपको मे भी कम कॉस्टिंग में बना के दे दे क्योंकि उनके ऑफिस एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, इसलिए दे कैन गिव यू एट अ गुड प्राइस। बट बहुत सारे लोग जो है वो जो अभी तक मुझे मिले हैं दे हैड बीन अनलकी इन दिस रिगार्ड, क्योंकि ज़्यादातर फ्रीलांसर्स या तो उनका पैसा लेके भाग गए हैं या उनका काम अधूरा छोड़ दिया है। तो डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से बनवाना है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। अगर आपका बिजनेस एक इंफॉर्मेटिव बिजनेस है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि आपका स्पा है, आपका सैलून है, आपका रियल एस्टेट बिजनेस है, तो आपको इंफॉर्मेशन ही पहुंचानी है अपने कस्टमर्स तक, तो वर्डप्रेस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। उसकी जो कॉस्टिंग आएगी समवेयर अराउंड 20 to 25,000 के बीच में आएगी। बाकी डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है और आप अपने बिजनेस में क्या इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। तो अप्रॉक्स इतनी कॉस्ट आप लेकर चलिए। अगर आप एक अच्छी कंपनी से, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से अपना वेबसाइट बनवाते हैं, क्रिएट कराते हैं, तो हाँ, फ्रीलांसर्स 10-12-15 हज़ार तक में भी बना देते हैं, नॉट अ बिग डील। बट हाँ, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बना कर देती है, आप एक अच्छी कंपनी को अप्रोच करते हैं, तो दे विल वर्क प्रोफेशनली एंड दे विल कीप इन माइंड कि आपको अच्छे ग्राफिक्स भी बना के दें, आपको अच्छा कंटेंट राइटिंग भी करा कर दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। एक फ्रीलांसर ये सब कुछ शायद से नहीं कर सकता या करवाते नहीं है ड्यू टू कॉस्टिंग कंस्ट्रेंट्स। दूसरी चीज़, अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के लिए दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है वर्डप्रेस और एक है शॉपिफाई। तो आपको वर्डप्रेस के साथ जाना चाहिए या शॉपिफाई के साथ जाना चाहिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वर्डप्रेस पे क्या ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनती, सिर्फ इंफॉर्मेटिव बनती है? नहीं जी, बिल्कुल बनती हैं। लेकिन वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जबकि शॉपिफाई एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के अपने कुछ फायदे और अपने कुछ नुकसान हैं। पहले फायदों की बात करते हैं। वर्डप्रेस पर अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। डेफिनेटली आपको वन टाइम कॉस्ट देना है अपने डेवलपर को, कंपनी को, जिससे भी आप अपनी वेबसाइट डेवलप करा रहे हैं। ज़्यादातर जो थीम्स और प्लगइन्स हैं वो वहाँ पर फ्री होते हैं, तो आपको परचेज करने की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपको कोई हाई एंड स्पेसिफिकेशन चाहिए, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लगइन है, लेट्स सपोज आपको एसईओ के लिए कोई प्लगइन चाहिए, तो आपको पेड प्लगइन परचेज करना पड़ेगा। उसके लिए होस्टिंग आपको वन टाइम परचेज करनी पड़ती है, जिसका एनुअली आपको पे करना पड़ता है। डोमेन आपको वन टाइम परचेज करना है, जिसका एनुअली आपको पे करना है। एक उसके अलावा आपको कोई ऐसा स्पेशल मेंटेनेंस कॉस्टिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, डेफिनेटली आप एएमसी करवाओगे वेबसाइट का अगर आप ई कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, बिकॉज ई कॉमर्स पे बैकएंड पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए आपको एटलीस्ट एक डेडिकेटेड पर्सन या एक डेडिकेटेड कंपनी चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना बैकएंड मैनेज करवा सकते हैं। अब आते हैं शॉपिफाई की तरफ। तो शॉपिफाई क्योंकि एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो उसमें यूजर फ्रेंडलीनेस ज़्यादा है। कस्टमर्स को अक्वायर करने के, ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स को बुलाने के लिए, आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए फीचर्स जो है ज़्यादा हैं।
वहीं आपको यस डेवलपमेंट कॉस्टिंग वन टाइम देनी है। एक सेल्फ होस्टेड वेबसाइट है ये यहाँ पर, जहाँ पर आपको होस्टिंग से रिलेटेड कोई पेमेंट्स नहीं पे करनी होती हैं, वो आपको वहीं पर मिलती है। लेकिन इनका एक प्लेटफॉर्म चार्ज है जो 2-2.5 हज़ार के करीब आता है, जो आपको पर मंथ पे करना होता है। उसके अलावा अगर आप जो हम वर्डप्रेस में जिनको प्लगइन्स बोलते हैं, उन्हीं को शॉपिफाई में हम ऐप्स बोलते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक फीचर से रिलेटेड ऐप्स चाहिए तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, तो वो कॉस्टिंग आपकी इसमें डेफिनेटली जाएगी। तो अगर एक मैं मोटा मोटा बता के चलूँ आपको शॉपिफाई की पर एनम की कॉस्टिंग, तो आप मान के चलो कि 30 से 35 हज़ार के बीच में, अगर आप कुछ अच्छे ऐप्स वगैरह उसमें यूज़ कर रहे हैं या आप कुछ थीम परचेज कर रहे हैं, एक आप स्पेसिफिक थीम ले रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वर्डप्रेस के साथ जाना है या शॉपिफाई के साथ जाना है। इन दोनों के अलावा जो तीसरा ऑप्शन है अवेलेबल और जो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, वो है कस्टम कोडेड वेबसाइट। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज आप घर बनाना चाह रहे हैं, एक घर ढूंढ रहे हैं या एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपका बजट लिमिटेड है तो यू विल गो फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग। उस अफोर्डेबल हाउसिंग में यस कॉस्ट तो आपको कम लगी है, जगह थोड़ी सी कम है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। आप काम चलाना है, ठीक है, मार्केट में टेस्ट एंड ट्राई करना है, ठीक है, इट्स ओके फॉर द ई-कॉमर्स वेबसाइट स्पेसिफिकली आई एम सेइंग, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस चलेगा। अब आपका बजट ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, और आप चाहते हो उसी बजट में आपको एक अच्छा फ्लैट मिल जाए, तो आप जाते हो एक अच्छे फ्लैट के लिए, एक क्वालिटी वाली, एक थोड़ी सी पॉश लोकेलिटी के अंदर, जहाँ पर आप दूसरा फ्लैट खरीदते हो। अब लिमिट यहाँ पर भी है, बट हाँ, जहाँ पर वो 2 BHK 400 स्क्वायर फीट में था, यहीं पर वही 2 BHK आपको 700 स्क्वायर फीट में मिल रहा है, आपको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा मिल रही हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप का कस्टमर है जिसको चाहिए नहीं भाई, मैं तो अपना प्लॉट खरीदूंगा और अपनी मर्जी का घर बनाऊंगा, मुझे चाहिए मेरा स्विमिंग पूल उधर होना चाहिए तो उधर होगा, मुझे चाहिए मेरा किचन उधर होना चाहिए तो उधर होगा। तो ये जो तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसे हम कस्टमाइजेशन या कस्टम कोडेड वेबसाइट बोलते हैं, वो उन लोगों के लिए है। और डेफिनेटली आपको ज़मीन खरीदना और घर अपनी मर्जी से बनाना महंगा पड़ेगा, लेकिन वो सालों साल है, लाइफ टाइम है आपके लिए, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ, AMC आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए करानी पड़ेगी अगर आप टेक्निकल माइंडेड पर्सन नहीं है उतने ज़्यादा, और अगर हैं भी तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और तो आप अपने बिजनेस पे मेजरली फोकस करोगे डेफिनेटली, क्योंकि इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जो ये सब काम कर सकती हैं। तो एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर मेरी नज़र में वही है जो पैसा उन लोगों को पे करने के लिए रेडी है जो उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इन तीनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ठीक है, शॉपिफाई, वर्डप्रेस या कस्टम कोडेड वेबसाइट? और अगर आपके कुछ सेपरेट क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि मैंने इस टॉपिक में कवर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल। और अगर आपको भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है या आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए जो आपकी क्वेरी है, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।